Hello students, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. बेटा हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हम पियर्सन की 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पूरी केमिस्ट्री आपकी एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उनको जरूर देखिए। चैनल पर मैंने 9th क्लास की केमिस्ट्री, 8th क्लास की केमिस्ट्री एंड बायो, 7th क्लास की केमिस्ट्री, ये सभी पियर्सन की सीरीज हैं, ये मैंने स्टार्ट की हुई है। आप जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेटा, हम ये सारे एग्जाम्पल्स को देख चुके थे और मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको ये एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं इनको सॉल्व करवा दूंगी। बट आपने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है बेटा, and I'm proud of you. I know you can do it. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं हम एल्केन्स। वैसे हम लेबोरेटरी मेथड पढ़ रहे थे, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। एल्केन्स की बात करें, ये क्या होते हैं बेटा? एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो CnH2n+2 फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जहां पे जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है, मीथेन की बात करें, जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है, सिंपलेस्ट एल्केन होता है आपका, दैट इज मीथेन। मीथेन आपका सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है इस होमोलॉजी सीरीज का। ठीक है, एल्केन्स की, और इसमें 1 कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होता है। ठीक है, आप ट्रिवियल नेम्स की बात करें तो मीथेन को मार्श गैस या फायर डंप भी कहते हैं। अकरेंस की बात करें, अर्थ क्रस्ट में नेचुरल गैस के फॉर्म में मिलता है। मोस्ट वोलेटाइल गैस होती है सभी एल्केन्स में। बायोगैस यानी कि जो गोबर गैस है उसमें भी मीथेन का अच्छा खासा कंटेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। चलिए अब पढ़ते हैं लैब में हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। लैब में प्रिपरेशन की बात करें तो बेटा, जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को जब हम इसमें सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर, इसके साथ जब हम इसको क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है बेटा, इसमें से जो सोडियम कार्बोनेट है वो अलग हो जाता है और एल्कीन्स आपका बनता है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। In general, all alkenes can be prepared by decarboxylation of sodium or potassium salt of corresponding carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? सोडियम या पोटेशियम। ठीक है, अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जो क्लास है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है जो COOH ग्रुप को लिए हुए रहती है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का है और इसको हम सोडियम या पोटेशियम से रिप्लेस कर सकते हैं। ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं, ये वाला हाइड्रोजन किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का। इसी की वजह से क्या होता है, ये एसिडिक होता है। ठीक है, इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं डिकार्बोक्सिलेशन के लिए उसको हम कहते हैं सोडा लाइम, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। आई होप इट इज क्लियर। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो मीथेन क्या होता है, हम इसे सोडियम सॉल्ट से प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब एक चीज और याद रखिएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम है, 1 और 2। ठीक है, इसकी सोडियम सॉल्ट में कितने होंगे? 1 and 2। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम एसीटेट। ठीक है, और इसको जब हम सोडा लाइम के साथ ट्रीट करेंगे तो ये मीथेन गैस देंगे। ठीक है, समझ में आया? ये देखिए सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं हम? ब्यूसेन बर्नर से बर्न कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, यहाँ से गैसेस का मिक्सचर आएगा और ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से यहाँ पे आपकी ग्लास जार में मीथेन गैस कलेक्ट हो जाएगी। आगे देखिए, ये वही रिएक्शन है बेटा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा।
प्रोसेस में हम बात करें, सेम वही, हमें इसको हार्ड ग्लास की जो टेस्ट ट्यूब है उसमें गर्म करना है। मीथेन गैस जो निकलती है उसको हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने आपको फिगर में ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें मीथेन की, कलरलेस होती है, उसकी कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस होती है, किसी भी तरह का उसमें टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होती है, डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं, जो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड बोलते हो, और अल्कोहल, इन दोनों में ही ये डिसॉल्वेबल होती है। वेपर डेंसिटी की बात करें तो इसकी 8 होती है, जो कि एयर से काफी ज्यादा हल्की है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, फर्स्ट कंबस्टिबिलिटी, जैसे बाकी के आपके अदर कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये भी क्या होती है, हाईली फ्लेमेबल होती है। ठीक है, मीथेन बर्न करती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करती है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, ब्लू फ्लेम के साथ जलेगी, बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फटाफट से लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे पता चलना चाहिए कि आपको ये टॉपिक आता है। ठीक है, चलो फटाफट से लिखो बेटा। चलिए तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। सॉरी, अगर हम ऑक्सीजन की प्रॉपर इनकम्प्लीट कंबशन करें, प्रॉपर अमाउंट पास नहीं करें, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और साथ ही साथ वाटर निकलेगा। एक चीज याद रखिएगा बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम एक्टिव पॉइजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इसको इनहेल कर लेते हैं तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे लिए एज अ पॉइजन काम करता है। देन और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है हमारे लिए पॉइजन जो काम कर रहा है, ये हमारे डेथ को भी कॉज कर सकता है। अक्सर आपने सुना होगा ना कि सर्दियों के दिनों में कमरे में बंद करके हीटर लगा के सो गए तो 4 लोगों की मौत, है ना, वो किस वजह से होता है? इसी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के तो बताओ ये बात किसको पता थी। ओके, आई एम वेटिंग। वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, ओके। पायरोलिसिस, देखिए पायरोलिसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस का थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं, बट उसके बॉइलिंग पॉइंट से काफी ऊपर टेम्परेचर पे, मींस टेम्परेचर हमने बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा रखा है। ठीक है, उस पे जब हम किसी भी सब्सटेंस का क्या कर रहे होते हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पायरोलिसिस। आई होप इट इज क्लियर। ये देखिए हमने मीथेन को स्ट्रांगली हीट अप किया है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस में होगा बेटा तो ये बर्न करने लगेगा, क्योंकि एयर की एब्सेंस है तो यहाँ पे क्या होगा इसका? डीकम्पोजिशन। और जब कभी भी मीथेन डीकम्पोज होती है तो कार्बन एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आई होप इट इज क्लियर। देखिए स्टीम, भाप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में मीथेन स्टीम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर देती है। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस मीथेन के 4 हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेस हो सकते हैं। डन। तो यानी कि जो इमेजिन कीजिए हेलोजन्स है, हेलोजन्स क्या क्या होते हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ हेलोजन्स क्या होते हैं। वीडियो पॉज करो अभी के अभी और कमेंट सेक्शन में लिखो व्हाट आर हेलोजन्स। ओके, हेलोजन्स क्या होते हैं बेटा? आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं? इन सभी फैमिली को बोलते हैं हेलोजन। ठीक है, और ये जो हेलोजन्स होते हैं ये इस मीथेन में जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है सभी को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और ये कब तक करेंगे? जब तक ये सारे के सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस ना हो जाएं। फॉर एग्जांपल
फर्स्ट टाइम किया, देखिए मेथिल क्लोराइड, फिर सेकेंड टाइम किया मेथिल डाइक्लोराइड, दूसरा हाइड्रोजन गया, तीसरी बार किया तो क्या आ गया आपका, ये क्लोरोफॉर्म, ये वही क्लोरोफॉर्म है जिसको किडनैपर इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं, ये वही क्लोरोफॉर्म है, CHCl। ओके, क्लोरोफॉर्म बन गया, और क्लोरोफॉर्म को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे एक फॉर्मूला गड़बड़ लिखा हुआ है बेटा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है, कार्बन, ये ट्राइक्लोराइड को जब हम रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन से तो क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर? ओके, स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, अगर कार्बन यहाँ है आपका तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। तो फेसेस देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4, समझ रहे हैं, 4 फेसेस देखने को मिलते हैं जिसमें 1 2 3 4 मिल रहे हैं। ये एग्जैक्टली आप ये मान के चलिए जैसे पिरामिड शेप होती है, बिल्कुल वैसे ही शेप होती है इसमें, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा बेटा, इसमें ये जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, alkenes and alkynes. Interesting, easy, not too much tough, easy to understand, just go through once. बेटा अगर आप सभी चाहते हो कि हम प्रैक्टिस जो नोटबुक्स आते हैं, प्रैक्टिस बुक आती हैं जो पियर्सन की, हम वो सॉल्व करें, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, वो सीरीज भी शुरू हो जाएगी ताकि आप धीरे 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 अपनी प्रिपरेशन कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है आपका एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ये भी आपके क्या होते हैं, एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनको हम CnH2n एंड CnH2n-2 फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे n अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम। आई होप इट इज क्लियर। जनरल फॉर्मूले की बात करें एल्कीन्स का CnH2n, एल्काइन्स का CnH2n-2 होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करें तो जो एल्कीन्स होते हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड, जो एल्काइन्स होते हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कॉमन नेम्स की बात करें, इनको हम ओलिफिन्स कहते हैं और इनको हम एसिटिलीन्स कहते हैं। सिंपलेस्ट कंपाउंड की बात करें, देखिए क्योंकि हमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लेना है तो इसके लिए सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होगा एथीन। वहीं हम एल्काइन्स में बात करें तो इथाइन। आई होप इट इज क्लियर। एथीन एंड एथाइन, देखिए एथीन एंड इथाइन आर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ऑफ होमोलोजस सीरीज ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स रिस्पेक्टिवली। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो C2H4 और यहाँ पे इथाइन की बात करें C2H2। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो ये पे देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी जितनी भी आपकी ये हाइड्रोजन होगा बेटा ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 4 है ना, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो हाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो C डबल बॉन्ड C 1 2 3 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बाकी के जो वैलेंसीज होंगी 2 1 1 वैलेंसी वो कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन। ट्रिवियल नेम्स की बात करें एथिलीन, एसिटिलीन। आई होप इट इज क्लियर। इफ यू स्टिल फेस एनी डाउट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, प्रिपरेशन ऑफ एथीन, ठीक है। फर्स्ट आ रहा है बेटा क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होता है बेटा, जब कभी भी हम लॉन्ग चेन की हाइड्रोकार्बन्स को सिंपल चेन के हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक करते हैं। कैसे? बाय हीटिंग, वो भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, स्टिल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रैकिंग।
क्लियर? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. बेसिकली cracking is an important method of preparing simpler alkenes and alkenes from the higher alkanes. समझ में आया? हायर मीन्स ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन जिसमें प्रेजेंट है, उससे हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसमें? सिंपलर हाइड्रोकार्बन मीन्स कम नंबर की कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन. क्लियर? दो तरीके से की जाती है, थर्मल क्रैकिंग मीन्स हीट की वजह से होगी, और कैटालाइटिक क्रैकिंग मीन्स कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा. फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होता है? ठीक है. थर्मल क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग में क्या देखते हैं, ये प्रोसेस में क्या होता है बेटा, कंपाउंड आपका ब्रेक किया जाता है किसमें? एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट नहीं होंगे बट हाई टेम्परेचर. क्लियर? कैटालिटिक कोई भी आपका कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा. चलिए अभी तक अगर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के नहीं बताया है कि कैटलिस्ट क्या होता है तो सुनिए. कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस which can change the rate of reaction without changing it itself. जो खुद में चेंज किए बिना किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकते हैं. इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं. दो सब्सटेंसेस आर नोन एज कैटलिस्ट. ओके, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखिए हेक्सेन लिया हमने, हीटअप किया, ब्यूटेन एंड एथीन, डन. बने, आगे बढ़े. लैब में किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? एथिल अल्कोहल को बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम गर्म करेंगे 180 डिग्री पे. ठीक है. इसमें एथिल अल्कोहल में एथीन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की गैस इवॉल्व होती है. चलिए वन मोर थिंग, कमेंट सेक्शन में जरा मुझे लिख के बताओ बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, तो हम उन्हें पता कैसे करेंगे कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और ये गैस सल्फर डाइऑक्साइड है? मींस दोनों गैसेस का टेस्ट क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना फटाफट से, मैं चेक करना चाहती हूँ किसको पता है और किसको नहीं पता है. ओके. These gases are removed by passing the gas over the caustic soda. caustic soda क्या करेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा, आपस में अपने अंदर रिएक्ट करा लेगा और हमारी जो प्योरली एथीन है वो हमें मिल जाएगी. ठीक है. आगे देखिए, दिस इज द प्रोसेस. ओके. प्रिपरेशन लैब में हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं बेटा? देखिए, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारी एथाइन बनती है. ठीक है. ये देखिए, एथाइन कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय टेकिंग लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बाइड in the conical flask in which a few drop of water are added. Ethylene gas is evolved and it is collected by downward displacement of water. Downward displacement of water क्यों यूज करें बेटा? क्योंकि these hydrocarbons are insoluble in water. water में डिसॉल्व नहीं होते हैं, soluble नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. एथीन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेटा देखिए, कलरलेस होती है, कलरलेस होती है. ठीक है. टेस्टलेस होती है. चलिए इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इट कुड बी फिजिकल एंड केमिकल बोथ. ओके. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे. शब्बा खैर. कोई प्रॉब्लम है राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. बस थोड़ा सा टॉपिक बचा है, चैप्टर कंप्लीट. ओके, बाय बाय.